क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट कर रहे हैं, पेज नंबर 3.18। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आज मोबिलिटी और टेम्परेचर डिपेंडेंस हमने खत्म करना है ये टॉपिक। ट्वेंटी नाइन का आधा पार्ट करेंगे जी, आधा 11th पे बेस्ड है जी। है पर एनसीईआरटी, तो ये पहला हाफ तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, पहला हाफ तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया दे रखा है ए इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। गिवन लिखना है जी। सबसे पहले क्या क्या लिखना है जी? एरिया आ गया जी आपके पास 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। और करंट दे रखा है जी, करंट हमारा 1.5 एम्पियर है। करंट क्या है जी हमारा? 1.5 एम्पियर है। assume that each atom contribute roughly 1 conduction electron। एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यही मेन है जी। ये केमिस्ट्री में चला जाएगा, अभी केमिस्ट्री से समझाएंगे। एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहे जी। हाँ जी, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है जी हमारा। ठीक है जी। और क्या बोला जी? डेंसिटी दे दी जी। डेंसिटी ऑफ कॉपर कितना दे रखा जी हमारे को? डेंसिटी ऑफ कॉपर 9 × 10⁻³ पर मीटर क्यूब। पर मीटर क्यूब। और हमें दे रखा है जी एटॉमिक मास। एटॉमिक मास दे रखा है जी, कैपिटल एम ले लो जी। एटॉमिक मास 63.5 ग्राम होना था, वैसे यू लिखा हुआ है जी। ठीक है जी। और एवोगैड्रो नंबर दे रखा है Na कितना दे रखा है जी? 6 × 10⁻23 मोल्स पर मोल। फिजिक्स की बात करें तो पहले वीडी निकालना। वीडी आई इज इक्वल टू ए एन ई। वीडी तो क्या क्या है मेरे पास? ए ई और आई पता है, एन नहीं पता। एन इस कंसेप्ट से निकलना है, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो हमें कितने, हमारे पास कितने एटम है उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे जी? इलेक्ट्रॉन। तो भाई एन मॉलिक्यूलर 63.5, या बेसिक फंडा बताऊं तो मॉलिक्यूलर मास में क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर होते हैं जी, नंबर ऑफ एटम। ठीक है जी। एक में कितने हो जाएंगे? डिवाइडेड बाय एम। एक में कितने हो जाएंगे? एम ग्राम मास है तो उसमें कितने हो जाएंगे जी? ये नंबर ऑफ एटम चल रहे हैं भाई। ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स की बात चल रही है। ये मत सोचना ये मास है। ये एक ग्राम में कितना नंबर ऑफ एटम है? नंबर ऑफ एटम्स इन एम ग्राम। तो ये क्या आ जाएगा? Na/कैपिटल M इंटू स्मॉल m। ये नंबर ऑफ एटम आगे, जितने नंबर ऑफ एटम है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, उतने ही क्या है भाई? ये स्मॉल m क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट। तो ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए थे जी? Na/M/कैपिटल M। कैपिटल N मान लिया जी मैंने। लिख सकता हूँ जी ऐसे। मास का फार्मूला, डेंसिटी का, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो कैपिटल एन क्या आ जाएगा? Na dV बाय मॉलिक्यूलर मास।
वी नीचे ले जाऊं तो, या वी से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, तो फार्मूला क्या आ गया, एन ए इंटू डेंसिटी बाय मॉलिक्यूलर मास, ये स्मॉल एन आ गया, ये क्या आ गया जी, स्मॉल। समझ आ गया जी ये फार्मूला। अब यहाँ डाल दो जी वैल्यू, स्मॉल एन का फार्मूला 6 × 10⁻23, डेंसिटी ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजीज में दे रखी है, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻6 ग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा, पर मीटर क्यूब। 9 × 10⁻6, ये भी ग्राम में है ना जी, 63.5। यहां से स्मॉल एन आ जाएगा, स्मॉल एन आ गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में डाल देना जी, वी डी क्या आ गया जी, आई बाय ए एन ई, आई बाय ए एन, ठीक है जी, समझ आया जी, नोट कर लो फटाफट। हाँ जी, समझ आया जी क्वेश्चन। नींद आ रही पूरी जी, है पूरी, जकड़ लिया नींद में पूरा। हाँ जी, 30th क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में करा था कि नहीं करा था, है ये तो कर लिया था, 28 भी हो गया था। हाँ, 31st होमवर्क है जी, इसी टाइप का है, वी डी इज इक्वल टू सिग्मा ई बाय स्मॉल ई एन, ठीक है जी। 32, 33, 34 ये घर से करके लाने हैं जी, ठीक है जी। आओ जी, अगला टॉपिक लिखो, मोबिलिटी। अगला टॉपिक लिखो जी, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। मोबिलिटी ऑफ
चार्ज कैरियर्स। हाँ जी, मोबिलिटी क्या होता है जी? हाँ, मूवमेंट से रिलेट करते हैं। जैसे पहले फोन हुआ करते थे फिक्स्ड थे जी, लैंडलाइन। फिर इसका नाम मोबाइल क्यों है जी? पोर्टेबल। पोर्टेबल है, मूव कर सकता है भाई, मूवेबल है। ठीक है जी। तो कोई भी चीज जो मूव कर सकती है उसको मोबाइल मूव, उसको क्या बोलते हैं जी? मोबाइल, जो मूवमेंट में। अब यहां किसकी मूवमेंट की बात चल रही है? चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर कौन है? मेटल में इलेक्ट्रॉन्स, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल्स है। ठीक है जी। तो बेसिकली मोबिलिटी किसके बारे में बात चल रही है जी? जो चार्ज कैरियर हमारे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स में, और इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स किसमें है जी? सेमीकंडक्टर। होल्स किसमें है जी? सेमीकंडक्टर। ठीक है जी, डन है। कोई डाउट? देखो जी, कंडक्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल is due to mobile charge carriers. Conductivity of any material is due to mobile charge carriers. These may be electrons. These may be electrons in metals, comma, ions in electrolytes, and electrons and holes, in semiconductors. In semiconductors. लिखो जी मोबिलिटी की डेफिनेशन। मोबिलिटी क्या है जी? रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो म्यू का फार्मूला क्या बन गया जी? म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई ई। म्यू क्या हो जाएगा भाई? ड्रिफ्ट स्पीड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। स्पीड क्यों बोला जी? क्योंकि साइन नहीं आएगा जी। मोबिलिटी साइन पे डिपेंड नहीं करती, चार्ज के साइन पे डिपेंड नहीं करती। वीडी की वैल्यू क्यू ई टॉ बाय एम, एम। तो म्यू क्या आ गया? क्यू ई टॉ बाय एम। ई से ई कैंसल, तो म्यू क्या आ गया? क्यू टॉ बाय एम। म्यू क्या आ गया जी? क्यू टॉ बाय एम।
म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय मास रेशियो स्पेसिफिक चार्ज पे। ठीक है जी। म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉ, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर हमने पढ़ लिया कॉन्सेप्ट कि टॉ क्या होता है भाई, कम हो जाता है जी। ठीक है जी। अगर चार्ज सेम है तो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, और क्यू सेम, क्यू एंड टॉ अगर सेम है तो। फॉर इलेक्ट्रॉन, म्यू इलेक्ट्रॉन क्या होता है, स्मॉल ई टॉ ई बाय एम ई। फॉर होल्स, होल्स क्या होते हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन चला जाता है वहां क्या क्रिएट हो जाते हैं जी, होल्स क्रिएट हो जाते हैं। जहां से इलेक्ट्रॉन चला जाता है वहां क्या क्रिएट हो जाते हैं जी, होल्स। म्यू एच लिख लो इसको। ठीक है जी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ होल, तो म्यू ई इज ग्रेटर देन म्यू एच। म्यू इज ग्रेटर देन म्यू एच। हाँ जी, समझ आ गई जी। म्यू इज ई इज ग्रेटर देन म्यू एच। जाने जी, चले आगे। हाँ जी, ऑनलाइन लिख लिया भाई सारों ने। आई का रिलेशन क्या है जी, ए एन ई वी डी। म्यू क्या था, वी डी बाय ई, तो वी डी क्या है भाई, म्यू इंटू ई। तो आई इज इक्वल टू ए एन ई म्यू कैपिटल ई। आई बाय ए क्या हो गया जी, एन ई म्यू ई। आई बाय ए क्या आ गया, जे। जे क्या होता है भाई, सिग्मा ई। ई से ई कैंसल, तो सिग्मा कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या बन गया, एन ई म्यू, और रेजिस्टिविटी का 1/NE म्यू। ठीक है जी, डन है। कोई डाउट, रो क्या आ जाएगा, 1/NE म्यू। नेक्स्ट आ जाओ जी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है जी। रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ।
ठीक है जी। रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, और रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी। मास और ई तो कांस्टेंट है भाई। नंबर डेंसिटी भी एक मटेरियल अगर सेम है, मटेरियल अगर सेम है तो नंबर डेंसिटी चेंज नहीं होती मेटल्स के केस में, क्योंकि फैरली बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। सेमीकंडक्टर में हीट करने पर नंबर डेंसिटी चेंज हो सकती है। ठीक है जी, उसमें हो होती है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नंबर डेंसिटी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर घटाओगे तो नंबर डेंसिटी कम हो जाएगी। तो अब मेटल्स के केस में, फॉर मेटल्स हमने बहुत बार पढ़ लिया भाई, क्या पढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस की। किनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या बढ़ेगा, कोल्यूशन, कोल्यूशन बढ़ जाएंगे। कोल्यूशन बढ़ने से क्या होगा जी, रिलैक्सेशन टाइम टॉप कम, रिलैक्सेशन टाइम टॉप कम हो जाएगा जी, रिलैक्सेशन टाइम टॉप डिक्रीज कर जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करने से क्या होगा जी, रो इंक्रीज कर, रो क्या हो जाएगा जी, ठीक है जी, समझ आई बात जिक्री, रो रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। पैरे में लिख सकते हैं जी ये, एसएल में लिखा भी हुआ है पैरा। ठीक है जी, वो लिख लेना है कि भाई पेज नंबर 3.24 पे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं किनेटिक एनर्जी 3.24 आगे, बस। किनेटिक टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो किनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस इंक्रीज करती है, कोल्यूशन इंक्रीज करते हैं, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर जाता है। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करने से क्या होगा जी, रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी फॉर मेटल्स। ठीक है जी, तो इक्वेशन के टर्म्स में लिखें तो क्या रहेगा जी, टी नॉट टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी रो नॉट थी, टी टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी क्या है जी, रो, तो रो इज इक्वल टू रो नॉट प्लस रो नॉट अल्फा टी माइनस टी नॉट। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे जी, रो माइनस रो नॉट इज इक्वल टू रो नॉट अल्फा टी माइनस टी नॉट। अल्फा क्या आ जाएगा जी, रो माइनस रो नॉट, रो माइनस रो नॉट बाय रो नॉट टी माइनस टी नॉट, टी माइनस टी नॉट। डन है जी। रो माइनस रो नॉट को क्या लिख सकता हूं जी, चेंज इन रेजिस्टिविटी रो नॉट dt। सिमिलरली ये फार्मूला रेजिस्टेंस की टर्म में भी आ सकता है जी, आर नॉट आ जाएगा टी नॉट
तो पहले नोट कर लो जी, यही फटाफट कर ले जी। चले आगे फिर। यही सिमिलरली टी नॉट टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर नॉट। टी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा जी, आर अल्फा, वही टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो आर का फार्मूला क्या आ गया, आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा टी माइनस टी नॉट। तो अल्फा का फार्मूला आर माइनस आर नॉट बाय आर नॉट टी माइनस टी नॉट। अल्फा का फार्मूला आ जाएगा जी। हाँ जी, ये आगे समझ आ गया। आर माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट टी माइनस टी नॉट। ठीक है जी। फॉर मेटल्स, फॉर मेटल्स अल्फा क्या है भाई, पॉजिटिव। फॉर मेटल्स अल्फा क्या है, पॉजिटिव। ठीक है जी, याद रखना जी। हाँ जी। फॉर मेटल्स अल्फा क्या है जी, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है जी। मेटल के लिए पॉजिटिव और लार्ज वैल्यू रहती है, तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है विद राइज इन टेम्परेचर, विद राइज इन टेम्परेचर। 0 केल्विन से स्टार्ट है जी। फॉर मेटल्स, फॉर अलॉयज अल्फा क्या है जी, पॉजिटिव, बट स्मॉल वैल्यू होती है, बट स्मॉल वैल्यू होती है। इसका मतलब क्या है जी, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहते हैं। कैसे दूं आपको, थोड़ा बड़ा बना लेना जी ग्राफ। वैल्यू 200 400 800 केल्विन तक चलेगी। रेजिस्टिविटी में कितना चेंज आया, 0.1 का। ठीक है जी। एक घंटा है जी। ये फर्स्ट पेज है करने वाला, और ये दूसरा पेज है, फिर ये तीसरा है इसके पीछे। ये करना है। डन है जी, चले आगे। इसका मतलब क्या है जी, रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, उसके टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट। यही जो प्रॉपर्टी है अलॉयज की, ये पेज नंबर 3.25 पे क्वेश्चन लिखा है, व्हाई अलॉयज लाइक कांस्टेंटाइन एंड मैग्नीशियम आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल।
हाँ इसी पे ठीक। रफ पे आपने लिख के देना क्या सॉल्व करा, थोड़ा सा जो सॉल्व करूंगा। हाँ जी डन है जी। देखो जी रेजिस्टिविटी इसकी हाई होती है, अलॉयज में दो प्रॉपर्टी मेन है, हाई रेजिस्टिविटी। Why alloys are used in making standard resistance coil? Why alloys are used in making standard resistance coil? क्योंकि इनकी हाई रेजिस्टिविटी है और इनका अल्फा स्मॉल है। अल्फा क्या है भाई? अल्फा स्मॉल होने का मतलब इनका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के हिसाब से ये चेंज नहीं हो रहा। ठीक है जी, समझ आया जी? डन है जी, कोई डाउट? चलें आगे। नेक्स्ट आ जाओ जी, सेमीकंडक्टर। तीसरा पॉइंट क्या है जी? सेमीकंडक्टर। लास्ट है बस, खत्म होने वाला है। रो जैसे कि बात करिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनवी है, तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर नंबर डेंसिटी क्या करती है भाई? इंक्रीज करती है। सेमीकंडक्टर में नंबर डेंसिटी क्या करती है जी? इंक्रीज करती है। सेमीकंडक्टर में हमारी नंबर डेंसिटी क्या करती है भाई? इंक्रीज। तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी जी? डिक्रीज हो जाएगी। वो जो इफेक्ट है टॉ का इफेक्ट को निग्लेक्ट कर दिया जाता है। टॉ का इफेक्ट कम है एज कंपेयर टू एन का इफेक्ट। नंबर डेंसिटी ज्यादा बढ़ रही है, टॉ कम, क्योंकि कोल्यूशन कम ही होते हैं ना पहले ही इसमें। सेमीकंडक्टर में भाई फ्री इलेक्ट्रॉन है, आयंस है नहीं इतने ज्यादा, वो कोल्यूशन भी इतने ज्यादा नहीं होने वाले। ठीक है जी, समझ आई बात जी कि नहीं? तो नंबर डेंसिटी बढ़ने से रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है भाई? कम हो जाती है सेमीकंडक्टर, और कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती। बाकी अल्फा की टर्म में अल्फा इसका नेगेटिव होता है, अल्फा इसका क्या होता है जी? नेगेटिव। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी भाई? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी घट जाएगी। अल्फा नेगेटिव का होने का मतलब क्या है जी? टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। डन है जी। इसका ग्राफ रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर। ठीक है जी, डन है। ये पढ़ के आनी थी थ्योरी अच्छी तरह से, 3.24 पेज की। मैं सुनूंगा इसको सारा अच्छी तरह से, ये जो कॉन्सेप्ट कराया जी आते ही पहले। छुट्टी है जी, टेस्ट है जी अभी तो। हाँ ऑनलाइन वालों का भी टेस्ट है भाई।